नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 10 जनपद में कोहराम मचा हुआ है और कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। उसका सीधा सा कारण राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। यूं तो वो विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन इस बीच जो कुछ भारत में घट रहा है राजनीतिक तौर पर, वो न सिर्फ राहुल गांधी की राजनीतिक जमीन को खिसका रहा है, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। फिर आपके जहन में आएगा कि अच्छा, पी चिदम्बरम ने जो आरोप लगाए हैं उसकी वजह से ये सब बातें हो रही है क्या? वो मामला अलग है, वो पार्टी के भीतर से आरोप है। और यह बात ठीक है कि उन आरोपों की वजह से राहुल गांधी जो विमर्श खड़ा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उन विमर्श को झटका लगा है और उसके कारण आला कमान नाराज है और वो पी चिदम्बरम से ऐसे बयानों की अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका सरोकार पी चिदम्बरम के बयान से नहीं है। उसका सरोकार जिस मामले से है वो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा करने जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब, इनकी बर्बादी जो है राजनीतिक, वो तय है। हुआ क्या है साहब? तो बातचीत का सिलसिला हम लोग 18 सितंबर से शुरू करते हैं। उस रोज राहुल गांधी ने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए वोट की हेराफेरी से जुड़े हुए। और फिर उन्होंने कहा कि तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। और जब उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का नाम लिया तो एज्यूम किया राजनीतिक विश्लेषकों ने कि राहुल गांधी का इशारा कोर्ट कचहरी की तरफ भी है कि उन्हें इस मामले को देखना चाहिए। तो खैर, यह मामला कोर्ट कचहरी पहुंचा। पहले जो पहुंचा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया उस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी। याचिका इस बात को लेकर पड़ी कि जो कुछ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बैठाई जाए। और जो याचिका पड़ी उसके सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर को मुकर्रर हुई थी। तो साहब, आज सुनवाई हुई। सुनवाई किसकी बेंच में हुई? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच है, उसमें जो है इस मामले की सुनवाई हुई। और उन्होंने जो कहा वो सुनिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक ऐसे दौर में जब राहुल गांधी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण इस तरह का विमर्श गढ़ने में लगे हो, तब सुप्रीम कोर्ट को भी एक बारगी सोचना पड़ता है। और बड़ी चीज यह है कि यह मामला गया कहां? ये याचिका गई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में। यह बड़ी बात है क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ही हैं जो एसआईआर वाला मसला सुन रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत तो जान रहे हैं कि ये जो योगेंद्र यादव हैं वो किस तरह का झूठ बोल रहे हैं, या फिर प्रशांत भूषण किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं एसआईआर के मामले में। तो इसीलिए जब ये मामला उनकी बेंच में पहुंचता है तो वो क्या कहते हैं? वो जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए आप एक तरह से कहें कि बड़ा भारी झटका है। जस्टिस सूर्यकांत वो जो कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाली बागची की खंडपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि आपको निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जांच का अधिकार निर्वाचन आयोग का होता है। आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आप देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी तक को संकेत दे दिया कि बाहर शोर मचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो है जाइए कहां? निर्वाचन आयोग। भाई, आप नहीं जा सकते हैं तो जैसे भी याचिका करते थे तो ये जाएं, या और जो लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, आप निर्वाचन आयोग जाइए। निर्वाचन आयोग अगर आपके कहे पर काम नहीं कर रहा है, निर्वाचन आयोग हीला हवाली कर रहा है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि साहब हमने तो डाला था हलफनामा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कुछ बताया नहीं, तो आपको निर्वाचन आयोग के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था।
लेकिन अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, या वो सभी स्टेक होल्डर जिनको लगा कि नहीं साहब चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया तो उन्हें पहले चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अब अगर चुनाव आयोग रेमेडी नहीं दे रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा ना। तो इसीलिए आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप वहां जाइए और बताइए कि साहब क्या क्या गड़बड़ी हुई है। अब ये देखिए, ये बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि ये लगा था कि साहब हम नैरेटिव गढ़ रहे हैं और उस नैरेटिव के जरिए हम जो संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं उससे संस्थाएं दबाव में आ जाएंगी और वो जो कह रहे हैं उसको सुना जाने लगेगा। तो साहब सुना जाने का जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से अगर कोई जाएगा तो सुना जाएगा। तो ये जो याचिका खारिज हुई है वोट की हेराफेरी वाली, ये पहला आप एक तरह से कहें कि झटका है बिहार चुनाव के ठीक पहले, जब राहुल गांधी के विमर्श को औंधे मुंह गिर जाना पड़ा हो। अब ये जो है इसने एक तरह से कहें कि 10 जनपद और कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी। क्यों? क्योंकि साहब जिसे मुद्दा बनाकर राहुल गांधी बिहार में टहले, उसी मुद्दे को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। कह रहा हम नहीं सुनेंगे, आप जाइए। और यह ध्यान रखिएगा, यह पहली बार नहीं है, इससे पहले महाराष्ट्र वाले मसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। यह एक बात हुई। दूसरी बात क्या हुई, आज ही के दिन एक और घटना हुई। ये इनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं राजद, अब देखिए उनके ऊपर तो बस खाली फैसला नहीं आया है, फैसला जो है वो 10 नवंबर को आएगा। आरोप तय हो चुका है IRCTC वाले मामले में, और उसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया। और आप देखिए कि अब क्या होगा। बड़ी बात यह है, राहुल गांधी खूब टहल घूम कर आए थे, अब वहां कौन सा माहौल बनेगा बिहार में जब इस तरह के आरोप जो है वो तय हो गए हैं। खाली सजा सुनाना अब एक तरह से आप कहें कि बाकी रह गया है। तो ये दूसरा झटका है। तीसरा जो सबसे बड़ी चर्चा है, अब ये देखिए, ये राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और किसके साथ खड़े हैं? वो तो नरेंद्र मोदी को घेरते रहते हैं, और वो किसके साथ खड़े हैं? ये सवाल लोगों के जहन में अब उठने लगा है कि राहुल गांधी तय करें। अच्छा, तय करने के लिए उनका यहां होना जरूरी है। तो एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भैया क्रूसियल चुनाव है और उस चुनाव में राहुल गांधी नदारद है। तकरीबन 15-16 दिन हो गया, कहां है किसी को पता ही नहीं। मतलब पता है कहां है, लेकिन क्या कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। अभी खबर आई कि पेरू में कुछ बातचीत किसी से कर रहे थे, यानी स्कूल में लोगों को संबोधित वगैरह कर रहे थे। लेकिन जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे और अभी पेरू गए, उस बीच में मुझे लग रहा है तकरीबन हफ्ते भर का समय हो गया, उसमें राहुल गांधी कहां थे पता ही नहीं किसी को। तो ये जो चीजें हैं वो लोग देख रहे हैं और वो जानना समझना चाहते हैं कि भैया राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। और इन सबके बीच जिस तरह से पी चिदम्बरम ने मोर्चा खोला है, वो मोर्चा आप एक तरह से समझिए कि कहा जाता है ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो वो रोज नए रहस्य खोल रहे हैं। कभी ये बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने सरेंडर किया अमेरिका के सामने, तो कभी ये बताते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है उनके ऊपर अत्याचार किसने किया, और फिर वो ये भी बताने लगते हैं कि साहब इंदिरा जी ने क्या गलती की, ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे गलत था। जब वो इस तरह की तहें खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समस्या जो है वो अगर किसी की बढ़ेगी तो सिर्फ राहुल गांधी की बढ़ेगी। क्योंकि राजनीति अगर किसी को करनी है फिलहाल तो राहुल गांधी को करनी है, राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाया गया है। और आप देखिए कि अभी जो सवाल उठ रहे हैं वो इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आप जो विमर्श खड़ा कर रहे हैं वो विमर्श कितने, आप एक तरह से कहें कि छिछले हैं, जो जमीन पर टिक नहीं पा रहे हैं। भाई ये जो वोट की हेराफेरी का विमर्श है क्यों खड़ा किया गया था? ये विमर्श खड़ा किया गया था राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए
और अपने समर्थकों में यह संदेश देने के लिए कि भैया हमको चुनाव हराया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि 20-25 सीटें तो ऐसी हैं जहां हमारा जो वोट का हार जीत का अंतर 5,000 से 50,000 के बीच में है, और अगर वो इधर उधर हो जाती तो जो है ये सरकार नहीं बनती, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। इसका मतलब यह है कि वो एक भ्रम के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसी पर अगर हम चले कि 5 से 50,000 के बीच में सीटें हैं जिसमें गड़बड़ी हो गई नहीं तो एनडीए की सरकार नहीं बनती, उसी पर अगर चले तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात करें तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं, 20 सीटें जो इंडिया ब्लॉक ने जीती हैं उत्तर प्रदेश में, वहां हार जीत का अंतर 3,000 से लेकर 55,000 तक के बीच में है। अब वो 20 सीटें अगर एनडीए जीत जाती या वो भाजपा खाते में चले जाती तब क्या होता? तो भाजपा 260 पे पहुंच जाती। तो ये सारे जो वो आप एक तरह से कहें कुतर गढ़ रहे हैं, वो उन कुतर्कों की हवा सुप्रीम कोर्ट में निकल गई, और उसके बाद में जो उन्होंने कुतर गढ़ा सीज फायर को लेकर, उस कुतर की हवा जो है वो पी चिदम्बरम ने निकाल दी। तो कुल जमा कहानी ये दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी के लिए मामला गंभीर हो गया है राजनीतिक तौर पर। इसीलिए सोनिया गांधी हो या कांग्रेस का वो धड़ा जो राहुल गांधी के पीछे खड़ा रहता है, वो दोनों ही परेशान है कि साहब किया जाए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।